किया था। सबसे पहले जब से मनी महाराज आए हैं कॉमेडी के क्षेत्र में, एक अलग ही बच्चों में अलग ही दुष्परिणाम देखने को मिलता है। अब किसी को नहीं देते, जब तक नहीं देते थे, जब तक आप एक नॉर्मल व्यक्ति थे, आप एक सेलिब्रिटी हो गए, आपको लाखों है कि नहीं है। बागेश्वर महाराज का कथा नहीं आता है सोशल आपके मीडिया यहाँ शादी ब्याह होगा तो आप हनुमान चालीसा बजाइएगा। नमस्कार, आप खबर 247 एसएस नेशनल न्यूज़ और पहले बिहार न्यूज़ को एक साथ देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे जो बिहार में अश्लीलता व्याप्त है उस पर, लेकिन अश्लीलता का बात करने का जो तरीका है और जो रूप है उस पर वो थोड़ा अलग है। आज फिल्म स्टारों की बात बाद में होगी, लेकिन उससे पहले जो यूट्यूबर अपने को बड़े बड़े कॉमेडियन कहते हैं और काफ़ी नाम और नेम और फेम कमाए हैं उन पर बात होगी। मनी महाराज आपके कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, आप कमरे आलम, क्या नाम है आपका? कमर अफजल। कमर अफजल आपकी कम्युनिटी से है। बुरा लगता है उनके वीडियो में बहुत पहले जब से मनी महाराज आए हैं कॉमेडी के क्षेत्र में, एक अलग ही बच्चों में अलग ही दुष्परिणाम देखने को मिलता है। आप किसी को मनी महाराज से सवाल भी पूछा जाता है कि भाई आप गाली गलौज क्यों करते हैं, तो वो कहता है कि हम किसी को कुछ थोड़ी देते। अरे भाई, आप किसी को नहीं देते, जब तक नहीं देते थे, जब तक आप एक नॉर्मल व्यक्ति थे, आप एक सेलिब्रिटी हो गए, आपको लाखों करोड़ों लोग देखता है, तो आप जैसे भी अपने जुबान से कोई शब्द निकालते हैं, वो केवल शब्द नहीं रह जाता, एक लोकप्रिय वर्ड बन जाता है। उस वर्ड के में युवाओं का और बच्चों का ध्यान बहुत ही भटकता है और वो अश्लीलता की तरफ आकर्षित होता है। अच्छा, मैंने मनी महाराज से सवाल किया था कि आपके वीडियोस में काफ़ी अपशब्द होते हैं, तो उनका कहना था कि हम ज़बरदस्ती नहीं सुनवा रहे हैं, लोग ईयरफोन में सुने तो बेहतर। देखिए, सिर्फ मनी महाराज कहना गलत होगा आपका। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो लोग आजकल तो सोशल मीडिया जो है ना, ये नंगा नाच करने का एक प्लेटफॉर्म हो गया है। आज देखिए ना, वेब सीरीज, इतना गंदा गंदा लड़की लोग, जो अब तो लगता है काम धंधा करने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे आओ, ओपन होके दिखाओ लोगों को, और लोग देखेगा, अच्छा खासा व्यूज आएगा, उससे आपका घर परिवार चलेगा। सोशल मीडिया को तो आज जो है एक सबसे घटिया प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। उसमें मनी महाराज ही एक दोषी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो उसके वीडियो से हमारे बच्चे प्रभावित होते हैं, हमारे समाज के लोग प्रभावित होते हैं। नहीं, मनी महाराज ही केवल दोषी नहीं है, लेकिन हाल का जो विवाद है वो मनी महाराज से जुड़ा हुआ है। उनका जो बैंड बाजा बारात 5 आया है, उसमें एक हजाम को लेकर काफ़ी विवादास्पद बयान दिया गया, उसको गाली दी गई है। गाली दी गई है तो देखिए, एक पर्सनली किसी को गाली नहीं है, एक वीडियो के माध्यम से उनका कंटेंट होता है, जो दिखाने का कंटेंट है, सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है। वहाँ मिसिंग मनी महाराज का सिर्फ ये है कि जब वो कंटेंट दिखा रहे हैं तो वहाँ एक बड़े अक्षरों में साफ लिख के आना चाहिए कि ये जो कंटेंट लिया गया है किसी भी जात धर्म का कोई लेना देना नहीं है, और हमारा जो दिखाने का मोटिव है ये किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, वो वहाँ पे लिखना चाहिए। जैसे आप हिंदी सिनेमा देखते हैं बड़े बड़े, तो जब भी जो एक्टर होते हैं फिल्मों में, वो जब भी चेस करके बियर पीते हुए, बड़े बड़े शराब पीते रहते हैं, जब चेस करते हैं ना, तो आप ध्यान से देखिएगा, नीचे साफ एकदम छोटी शब्दों में लिख के आता है, ड्रिंकिंग क्या बोलते हैं, इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ, मतलब शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो लोग तो सब समझता है शराब कितना हानिकारक है, फ़ायदेकारक है, ये अब आपको लेना है, लेकिन इसको किसी जाति धर्म से जोड़ना मैं समझता हूँ बहुत गलत है। और मनी महाराज का कंटेंट है, देखिए आज पब्लिक देख रही है तो ही दिखा रहा है ना, अगर उसका विरोध करना है तो आप देखना बंद कर दीजिए ना। मनी महाराज चलिए अश्लीलता परोस रहा है, लेकिन उससे अश्लील तो हम देखने वाले हैं। तो आप खेसारी पवन का विरोध क्यों करते हैं, फिर पब्लिक का कीजिए। तो हम तो कह ही रहे हैं, हम किसी का हम विरोध करते हैं जो लोग उस तरह की चीज़ें देखता है। भाई, अच्छी चीज़ें नहीं है सोशल मीडिया पे, अच्छी चीज़ें है कि नहीं है। बागेश्वर महाराज का कथा नहीं आता है सोशल मीडिया। यहाँ शादी ब्याह होगा तो आप हनुमान चालीसा बजाइएगा। एकदम बजाएंगे, बजता नहीं है। तो हनुमान चालीसा के शादी विवाह के लिए शारदा सिन्हा का गाना नहीं है, उस पर डांस होता है। तो डांस के लिए हिंदी फिल्म। अच्छा ये बताइए, भोजपुरी या 5 साल 10 साल पहले आके इतना जो है पॉपुलर हुआ है, उससे पहले कौन सा गाना था? पहले डांस नहीं होता था। खेसारी लाल का खुद का कहना है कि जो लोग मेरा विरोध करते हैं उनके शादी में ही मेरा ही गाना बजता है, वो बहुत एकदम सही कह रहे हैं। आज क्यों खेसारी हर का जरूरत पड़ गया है, सभी लोगों का जरूरत है खेसारी। कोई भी बड़ा फंक्शन करो तो खेसारी लाल यादव का गाना बजना चाहिए, पवन सिंह का गाना बजना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या खेसारी लाल के सारे गाने अश्लील है? पवन सिंह के गाने अच्छे नहीं है? उसने देवी गीत नहीं गाया है, उसने सोहर नहीं गाया है, उसने क्या नहीं गाया है? सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि आप सुनना क्या चाहते हैं। तो लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन खेसारी लाल को जो नया गाना आया है तेल, ये 12 मिलियन 3-4 दिन में हो गया, क्या कहते हैं? इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, एक तरफ विरोध कर रहे हैं, एक तरफ देख रहे हैं। पठान मूवीज़ का आज करवा दिया ना, एक गाने का 10 दिन में लगभग 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ गया है। 115 मिलियन कितना गया है? 115 मिलियन व्यू गया है। मेरे अकेले देखने से तो नहीं गया होगा जी। एक तरफ आप लोग भगवा भगवा का विरोध कर रहे हैं, एक तरफ वो गाना भी देख रहे हैं, तो बढ़ेगा ही ना।
अच्छा, आप दोनों मनी मिराज का वीडियो देखते होंगे, इंटरेस्टिंग होता है, बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, लेकिन आप लोग के लिए तो ठीक है, आप युवा हैं, जो बच्चे उनका फ़ैन है उनके लिए कितना हानिकारक है वो? देखिए, मनी मिराज का एक स्रोत है कि बच्चों का मन जो है उलझा रहा है, ठीक है। इसमें वो बहुत सारे गलत वर्ड का यूज करते हैं, वो हमारे सामाजिक जो है सोशल इन्वायरमेंट है उस पर प्रभाव डालता है। जैसे बारात जो फर्स्ट आया था, जो वायरल हुए थे, लंड पीस कभी कहते हैं, कभी आँख छील दे, बार छील दे, ये सब रियलिटी नहीं है। ये सब कितना भी है तो बच्चों को प्रभाव डालेगा ही। यही सब को अगर कोई घुमा के बोलता है तो बच्चा ध्यान से नहीं होगा, उसको मन लगेगा। डायरेक्ट कोई भी कॉमेडी बच्चे को मानसिक प्रभाव पर नहीं डालना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। फिलहाल में आया था बैंड बाराती 5, तो उसमें वो बोला था कि क्या बोल रहे रे हजमा भाई, आगे बाढ़ छिला तारा का, तो उसमें उसको केस हो गया था। उसका भाई खुद बोला था एक इंटरव्यू में कि उसमें मनी मिराज पे केस हो गया है, लेकिन अभी वो दिल्ली गए, इस पर कुछ नहीं ले रहे हैं रिएक्शन, मतलब आ रहे हैं तब वो माफ़ी मांगेंगे। उसका भाई खुद बोल रहा है कि गलत वर्ड है। भाई हम लोग भी देखते हैं, उसका फैन है, बहुत बड़ा फैन है, लेकिन जो गलत सब देखता है उस पर मोबाइल पे रोक देते हैं, हेडफोन लगा के देखना पड़ता है। कभी अभी फैमिली में नहीं देख सकते, छोटा भाई के साथ नहीं देख सकते, कुछ वर्ड मतलब ज़्यादा बोल देते हैं, कुछ अश्लीलता ज़्यादा है इसमें। केवल आपको मनी मिराज ही नहीं देखना है अश्लीलता के में, भोजपुरी को आज ये लोग नर्क के तौर पे ले जा चुका है। आप देखिए, मैथिली भाषा है, काफ़ी मैथिली है, मैथिली ठाकुर गाती है, बहुत अच्छा लगता है। बिहार की ब्रांड एम्बेसडर बनाई, बिल्कुल बनाना ही चाहिए। अब किसी को अश्लील लोगों को बनने, अब देखिए ना, जितने भी कलाकार हैं जो भोजपुरी जगत में जाने के बाद वो अभिनेता बन जाते हैं, लेकिन उसका जो काम है, जो अश्लील फैला के गए हैं, वो तो कभी बंद नहीं होता है, वो चालू रहता है, भले आगे जाके छोड़ देते। जैसे अमिताभ बच्चन पे बोले थे कि हमने जो भी तंबाकू है, सिगरेट है या ड्रिंकिंग है, इसका ऐड नहीं लेंगे, लेकिन आपने शुरू में तो किया था ना, आप इसी से तो चल के आगे बढ़ गए। और जब सफलता के शिखर पे पहुंच जाते तो कतई गलत है। आप देखिए, कृतिया वाला बहुत फेमस हुआ था, एक लड़का गाया था कि कृतिया पे गाना, जो शायद पवन खेसारी की लड़की है। मैं केवल खेसारी की लड़की नहीं, खेसारी ने जो अपने वक्त में करके गया, उसने किसको नहीं छोड़ा, किसको छोड़ा, हर व्यक्ति, किसी की भी बेटी हो सकती है, रिंकी पिंकी सब किसी की बेटी ही होगी, उस पर उसने गाना बनाया और अश्लीलता फैलाया। जब खुद पर पड़ा तब आके रोते हैं मीडिया में। क्यों? आखिर मीडिया में आके क्यों रोना पड़ गया? क्योंकि आप खुद से बुरा किए थे, उसका रिजल्ट आपको मिला है। अच्छा, अश्लील वीडियो बनाने वाले लोग, जैसे हिंदी फिल्मों या भोजपुरी फिल्मों का बहिष्कार होता है, विरोध होता है, ज़्यादा व्यूज होता है, ऐसे यूट्यूबर लोगों का जैसे मनी मिराज या फिर आदर्श आनंद है, अश्लील वीडियो रहता है, उसके बावजूद एक दिन में 10 मिलियन 8 मिलियन ऐसा व्यूज रहता है। देखिए, कहने का मतलब है कि लोग देखते भी तो हैं, इसलिए व्यूज़ बढ़ते हैं, लेकिन हमको अपनी जिम्मेदारी क्या है? अब बंदूक से लोग मरते हैं तो हम क्या खोल के चलाते रहें? नहीं, हमको भी उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, उसका कहाँ पर ट्रिगर दबाना है, कब इस्तेमाल करना है, उसका जानकारी होना चाहिए, या उसके लाइसेंस में हमको बताया जाता है। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो हमको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, ड्राइविंग लाइसेंस, कहाँ पर, इसका मतलब हम गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीलेटर पे हम पाँव रख देते, किसी को घुस ही सकते हैं। तो इसी तरह उस पर भी उसका एक संस्था बनाया जाए, जहाँ से सर्टिफिकेट लेने के बाद ही उसको रिलीज किया जाए। सीधे जो भी वीडियो बनाया, जो भी कंटेंट बनाया, आप लगा दिए, उसको पब्लिश कर दिए, ये बहुत ही गलत है। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है, खेसारी लाल यादव के बहुत बड़े राइटर है अखिलेश कश्यप, उनका जब भी कोई गाना आता है चोरी का आरोप लगता है और को छोटे छोटे कलाकारों की ज़िंदगी बर्बाद कर उनका गाना चुरा के, क्या कहेंगे? मैं समझा नहीं। दूसरे का गाना चुरा लेते हैं। हाँ, किसी कॉपी का लिरिक्स, किसी की म्यूजिक, किसी का भी चुरा लेते हैं। मतलब किसी का गाना नहीं चलाते, अपने दूसरे स्टाइल वो में। उसका एक राइटर का होता है ना, कमाई होता है। जैसे मैं लहंगा लखनऊ आया था, वही गाना सेम टू सेम रितेश पांडे गाए थे और सेम टू सेम खेसारी लाल गाए थे, लेकिन दोनों एक ही साथ रिलीज करा गया। वो उसका एक कमाई होता है कि 2 चैनल से छोड़ा जाता है तो दोनों पे व्यू भाग जाता है। ये भोजपुरी में एक ऐसा है कि वो मतलब सब आपस में मिले हुए हैं, लेकिन 2 चैनल नहीं जान रहा है इस चीज को कि आपस में चलाने के लिए, व्यूज भगाने के लिए ऐसा करते हैं। अक्षय सिंह, पवन सिंह का भी वो गाना हुआ है, कमरिया पत्रे पत्रे, दोनों मिला हुआ है, लेकिन पब्लिक क्या है, पवन सिंह अक्षय सिंह का विरोध कर रहा है, और जो भी उसका जो रिपोर्टर्स है उसको और बढ़ावा दे देता है। इसी कारण से वो लोग और आगे दोनों गाना चल जाता है, यही उसका बात तो है। कमाई हो जाता है। आखिरी में, ये अश्लीलता का पैरामीटर कहाँ तक जाएगा और जिंदगियां बर्बाद होने की जो कवायद है वो कहाँ तक जाकर रुकेगी? अश्लीलता का पैरामीटर तो हमको लगता है और हाई जाएगा, क्योंकि सरकार, बिहार सरकार हो या भोजपुरी के क्षेत्र में जो भी लोग हैं, इसके रोकथाम के लिए अभी तक कोई काम कर नहीं रहे हैं। और सब एक दूसरे को कहता है तुम बुरा है तो तुम बुरा है। अब वो 10 दे के किस ला, 20 दे के मिस ला, वो तो और फेमस हो गई है। और खुलेआम कहती हम गाएंगे, जिसको जो करना है कर ले। और अच्छा, एक गाना जी, है, तेज प्रताप यादव ने कहा था कि भोजपुरी को 8वीं सूची नहीं, पहली सूची में, अनुसूची में शामिल करना चाहिए, और तेज प्रताप यादव क्या कर रहे हैं कर रहे हैं अश्लीलता को हटाने के लिए?
हाँ, अश्लीलता के घटाने के लिए अगर वो भोजपुरी भाषा के लिए बोले हैं तो उसमें कोई दोहमत नहीं है, और होना भी चाहिए, और उसका अधिकार भी है भोजपुरी का। भोजपुरी केवल बिहार में नहीं, विदेशों, मॉरिशस जैसे कंट्री में भी बोली जाती है। तो इसको जो कुछ दिन बाद जब ये नए नए कलाकार आए हैं, वो जो अश्लीलता की तरफ ले जा रहे हैं, उसकी रोकथाम की बात कर रहे हैं, न कि भोजपुरी भाषा की रोकथाम की बात। भोजपुरी भाषा का विकास होना चाहिए, लेकिन सही तरीके से होना चाहिए। जी। और अभी भी एक गाना आया हुआ है कि देवरा ढोरी खोदते खोदते कुआं कैले बा। बताइए, ये गाना एक तरह से सही है? नहीं, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देवरा ढोरी चटनावा, कौन चटनावा, क्या क्या चटना? तो ऐसा इसलिए गाया गया क्योंकि देवरा ढोरी चटना जो था उसका विरोध हुआ, तो वो 100 मिलियन के आसपास व्यू चला गया। विरोध जो किया वही ना उसको बढ़ावा दिया। उसको तो सही तरीके से, अंदरूनी तरीके से उसको मतलब कि पनिश किया जाना चाहिए। ये तो बाहरी तरीके से किया गया, लोग उसको और प्रोफेशन करके आगे बढ़ा दिया। यही है। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का समय देने के लिए। तीनों चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।